हर जमीन सर्वे बंद हो गया है, ऐसा न्यूज चल रहा है न्यूज में। क्या ये सच है या गलत है? देखिए पूरी जानकारी देने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए ये जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर चल रहा है, देखिए ये सही नहीं है। ठीक है, बिहार जमीन सर्वे 100% होगा, लेकिन बात है इसमें क्या, ये जानिए पूरी बात। देखिए सबसे पहला बात है इसमें कि जहाँ पे बाढ़ आया, जिस इलाका में बाढ़ आया तो वहाँ पे पानी जो है पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, वहाँ का ज़मीन बहुत सारा खेत पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ का सर्वे भी कैसे होगा? उस बाढ़ के पानी को साफ़ होना है, इधर उधर पानी निकाला जाएगा, तब फिर उस ज़मीन का सर्वे होगा। मतलब जो बाढ़ इलाका है, जहाँ पे जिस जिला में बाढ़ आया है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में बाढ़ है, वहाँ पे अभी सर्वे नहीं होगा। जब वो पानी क्लियर साफ़ हो जाएगा, क्लियर वहाँ हो जाएगा, उसके बाद उस जिला का, उस जगह का, उस एरिया का सर्वे किया जाएगा। ये बात है, ठीक है। देखिए दूसरा बात ये है, इसमें बहुत सारे लोगों के पास जो है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है। जैसे किसी का ज़मीन मानिए कि वो केवल्ला है तो उसके पास केवल्ला नहीं है, किसी के पास खतियान नहीं है। जिस तरह से जिसका पेपर है उसके पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो उसका ज़मीन को दस्तावेज को उपलब्ध करवाने के लिए अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि उस सबको समय दिया गया है 6 मंथ का। पहले 3 महीने, उसके बाद अभी 6 मंथ बढ़ाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। बहुत सारे लोग नकल निकालने के लिए जा रहे थे वहाँ पे, नकल खाना, कोई रजिस्ट्री कचहरी चक्कर लगा रहा है, बहुत मतलब परेशानी बढ़ गया था। इसलिए जो इस डेट को बढ़ा के 6 मंथ किया गया। अब देखिए ये बात तो है, ये जो सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए जो है सर्वे होगा, सर्वे रुकेगा नहीं, सर्वे होना ही है। अब देखिए इसमें एक और मोड़ आया है। इसमें क्या बात है, एक चुनाव का भी मुद्दा है। अभी 2025 में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, जिसमें से कि यहाँ पे चुनाव का जो है कारण जो है सर्वे थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, जैसे चलता है ना धीरे धीरे, बैलगाड़ी की तरह चलेगा, तो वही कारण है। इसलिए जो पहले देखते हैं दिनों दिन बयान बदलते रहता है, कभी कहता है 3 महीना, कभी कहता है 6 महीना, है ना, देख पा रहे हैं ना। तो ये रीज़न है, ये सब रीज़न है। मैंने बताया पहला रीज़न क्या बताया, बाढ़ का कारण है। दूसरा बताया दस्तावेज का कारण है, दस्तावेज सबसे मेन कारण है। ठीक है, तीसरा कारण, प्रमुख कारण है कि अभी चुनाव जो है आ रहा है, इसमें चुनाव का मुद्दा है। तो इसमें जो है क्या होगा कि चुनाव से पहले आचार संहिता लगेगा, उसके बाद जो है उसका जो है इलेक्शन का चुनाव प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे सर्वे का काम एकदम ठप पड़ जाएगा। अभी तो थोड़ा चल रहा है ना, अभी इधर उधर चल रहा है काम, उस समय और ठप पड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव पे लोग ध्यान देंगे। तो इसलिए जो है सर्वे का काम थोड़ा सा फिर चुनाव के बाद 2025 में, यानी जनवरी तक अभी काम चलेगा। जनवरी के बाद जो है वो ठप पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद आप लोग को करना क्या, इसमें पूरा भी बात बताने वाले। चुनाव में जब चुनाव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जब फिर सर्वे पर स्पीड से चलने लगेगा। मुख्यमंत्री का जो है वहाँ पे शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है सर्वे आपका रफ्तार पकड़ लेगा। ठीक है, ये सच्चाई है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल बना रहे थे वो। अब आप लोगों को करना क्या है, इस समय का उपयोग करना है। आप लोगों को करना क्या, ये देखिए, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को करना क्या है, ये वीडियो को देखे होंगे तो ध्यान से देखेंगे। करना क्या है इसमें आपको, देखिए आप लोग के पास अभी समय मिला है, चुनाव नहीं, ये समय आप लोग को नहीं मिल पाता, फिर दिक्कत आपको हो सकता था। आपका ज़मीन जो है फिर नीलाम हो सकता था, पेपर नहीं देंगे तो सरकारी संपत्ति हो जाएगा, या तो जिसके पास उसका पेपर होगा पहले वो उसका हो जाएगा। इसलिए आप लोग को करना क्या है, समझिए बात को। जो दस्तावेज आपका ज़मीन का नहीं है, वो दस्तावेज अभी समय में उपलब्ध करवाएंगे। अगर मानिए कि बहुत सारे लोगों को क्या है कि 50 साल पहले ज़मीन खरीदा है, ठीक है, उसका मतलब उसका पिता क्या, उसका दादा ही ज़मीन खरीदा था। अब क्या है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसके नाम से ना रसीद कट रहा है, ना उसको परेशानी हो रहा है। अब उसके पास वो केवल्ला नहीं है, अब बताइए वो कैसे उसका ज़मीन का सर्वे होगा, केवल्ला कहाँ से उपलब्ध करवाएगा? तो आप लोग को ये करना, वो केवल्ला को उपलब्ध करवाना है, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो। ठीक है, उसका दस्तावेज को उपलब्ध करवाना, रजिस्टर 2 निकालना है, जैसे भी तरीका से हो, उसका रसीद को कटवाने का कोशिश करना है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज करवाना है, ये सब समय में करना है। अगर खतियानी है तो खतियान को उपलब्ध करवाना है, उसका रजिस्टर 2 निकालना है। इस तरह से निकाले, कोई भी उसका पेपर आपको उपलब्ध करवाना है, जैसे भी तरीका से हो। ठीक है, तो वो तरीका से आप पेपर नहीं है, जिससे खरीदे थे उससे जाके कांटेक्ट करें, उससे उसका जो है पेपर लें कि कैसे क्या खाता खसरा क्या था, रकबा क्या था, तो ये सब चीज़ जानकारी उससे उपलब्ध करवा लेंगे। ठीक है, ये समय में आपको ये करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, पेपर को उपलब्ध करवाना। उसके बाद आपका ज़मीन का जो है सर्वे में वो पेपर दे देना, फिर आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये जो समय का आपको उपयोग करना है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। तो जमीन का सर्वे होगा, बाढ़ के कारण नहीं हुआ था जिस जिला में, उस जिला में भी बाढ़ के कारण नहीं होगा। जिस जिला में बाढ़ नहीं है उस जिला में सर्वे होगा, अभी काम चलेगा। वहां भी बाढ़ खत्म होगा तो वहां भी सर्वे चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये बात है। ठीक है, चुनाव का भी मुद्दा है, चुनाव के बाद फिर सर्वे पूरी तरीके से स्पीड से चलने लगेगा। लेकिन चुनावी सर्वे चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो आप लोग पेपर उपलब्ध करवाएंगे, प्रपत्र 2 भरेंगे और जो भी जमीन का है रजिस्टर्ड 2 सारा पेपर उपलब्ध कर लेंगे, रसीद कटवाएंगे और प्रपत्र 2, प्रपत्र 3-1 जितना भी पेपर है वंशावली सारा बना के भी आपको जमा करना है। ऐसा नहीं कि सर्वे नहीं हो रहा है, ये कन्फ्यूजन में नहीं रहे। लोग फेक न्यूज बनाते हैं, फेक जानकारी देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अगला वीडियो में इसी तरह से बनाकर ले आऊंगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सटीक न्यूज पाने के लिए, और कमेंट में हाई लिख देंगे। धन्यवाद।